हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी कि जैसा कि गर्मियां बहुत तेज़ हैं, इस टाइम बहुत ज़्यादा पारा हाई हुआ है, 40 पार कर चुका है, तो पौधों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका तो आप प्रमाण ये देख ही सकते हैं कि मेरा ये गुलाब का पौधा है बिल्कुल ही गर्मी की वजह से ख़त्म हो चुका था। तो मैंने इसके अंदर कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है, मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे गुलाब के प्लांट हैं, जिसमें से 2 प्लांट जो हैं मेरे ऊपर टेरेस गार्डन पे थे, जिनको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, पर जो है सूखने से मैंने काफ़ी हद तक इसको बचा लिया है। इसी आज फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो ये दूसरा पौधा मेरा ये है, इसकी भी फ्रेंड्स यही हालत थी, पर ये दोनों प्लांट मेरे जो हैं अब ठीक हो गए हैं। ये देख ही सकते हैं आप, न्यू न्यू पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं सब ब्रांचेस में, और ये देखिए कलियां भी बननी शुरू हुई हैं। पौधों का नुकसान हुआ था, पर उस फर्टिलाइज़र में ने ऐसा जादू का काम किया कि मेरा जो पौधे हैं दोनों बच गए हैं। तो फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे की ज़्यादा गर्मियाँ आती हैं तो इसकी पत्तियाँ जो है पीली पड़ के सड़ने लग जाती हैं, यानी कि जलने लग जाती हैं, और जो है पौधा काफ़ी हद तक अधमरा सा हो जाता है। इसके लिए हम लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना है, इसी के बारे में मैं आपको अपनी ये सारी वीडियो में जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जो ये है गुलाब का पौधा, इसकी समस्या का जो निवारण है, सबसे पहला यही है कि इसको आपको बहुत ही सावधानी से पानी देना है और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर 2 से 3 घंटे की सुबह धूप तो इसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि गुलाब का पौधा जो है वो धूप में रहने वाला ही प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इसकी गमले की मिट्टी आप जब भी बनाएं वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं, और इसको आप चाहे मिट्टी के गमले में लगाइए चाहे प्लास्टिक के गमले में लगाइए, ये दोनों में बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है। बस इस प्लांट के आपको थोड़ी सी देख रेख करनी पड़ेगी, और जिस फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँगी आगे वीडियो में, आपको वो घर से ही मिल जाएगा, जिसमें 1 रुपये का भी आपका खर्च नहीं होगा, और आपका पौधा भी जो है मरने से बच जाएगा और एकदम जैसे स्वस्थ हो जाता है फ्रेंड्स, वैसा हो जाएगा। मेरा पौधे को आप देख ही रहे थे, बिल्कुल छोटा सा मरने वाला हो गया था, अब ये बिल्कुल ठीक है। और फ्रेंड्स, जो गुलाब का पौधा होता है कि ये हैवी वीटर प्लांट होता है, इसको जो है हर 15 से 10 दिन के अंदर खुराक देनी ही पड़ती है। तो गर्मियाँ ज़्यादा होने के कारण जो है इस टाइम खाद से थोड़ा सा परहेज भी करना पड़ रहा है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खाद दे दी तो हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट की इस टाइम आप रिपोर्टिंग बिल्कुल ना करें। अगर आपने रिपोर्टिंग करी तो प्लांट को नुकसान होने का बहुत ज़्यादा डर है, और इस प्लांट को आप ओवर वाटरिंग मत करें, और इसकी आप गमले की मिट्टी चेक करके ही पानी दें, क्योंकि जो गुलाब का प्लांट है ये ज़्यादा पानी नहीं मांगता है, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी आपने गीली कर दी तो ये प्लांट बहुत जल्दी गलने और सड़ने लग जाता है। आप मेरे प्लांट की मिट्टी देख रही हैं कि ये हल्की सी मॉइस्चर इसमें बना हुआ, ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं है। इतनी गर्मी में भी मैं अपने प्लांट को मिट्टी चेक कर कर ही पानी दे रही हूँ, उसके बावजूद भी नुकसान होते होते मेरा ये बच गया है। आप मेरे दोनों प्लांट दे सकते हैं, अब इस टाइम ये बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इनके लिए जो आपको करना है, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो पत्तियां जल गई हैं उनको आप रिमूव कर दीजिए। जैसे मैंने कुछ दिन पहले इनको रिमूव कर दिया था, तो अब देखिए नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। समझ लीजिए मैंने अपने प्लांट को पूरी तरीके से एकदम से एक भी पत्ती के बिना छोड़ दिया था, और अब देखिए आप
इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर आ रही हैं, और तब भी गर्मी इतनी है, एक दो पत्तियाँ इसकी जल जा रही हैं। तो इनको भी मैं रिमूव कर दूंगी, पत्तियाँ कोई नहीं छोड़ूंगी उसके ऊपर। जो नई नई लीव्स आई हैं बस अब उन्हीं के ऊपर ध्यान देना है, ताकि उनके ऊपर कलियाँ बने और फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब उस फर्टिलाइज़र के बारे में कि आपको कौन सा फर्टिलाइज़र प्लांट में देना है। और फ्रेंड्स, समय समय पर आप अपने प्लांट में गुड़ाई करते रहिए, ताकि इसके अंदर हवा जो है इसकी जड़ों को लगती रहे, हवा पास होती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे, तो आपका प्लांट अच्छी तरीके से जो है ये पनपेगा, सर्वाइव करेगा। तो फ्रेंड्स, बस इन खास बातों का आप ख्याल रखिए, तो देखिए फिर आपका प्लांट किस तरीके से फ्लावरिंग करेगा, और जो पौधे को नुकसान हुआ है वो प्लांट भी आपका बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बात और मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी कि गर्मी का समय है, आपके प्लांट में हो सकता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की कमी हो गई, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ओवर वाटरिंग हो गई हो, या फिर पानी की कमी हो, इस कारण भी आपका प्लांट सूख सकता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र दें, ऐसा घर का बना हुआ फर्टिलाइज़र दें जो बिल्कुल हार्ड नहीं है, आपके प्लांट को ये फूल भी देगा और हरा भरा भी कर देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर ये है चाय पत्ती। जो चाय पत्ती है इसके अंदर नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। इसको मैंने सुखाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से रखा हुआ है, और इसके अंदर कोई भी चींटी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मीठा था या अदरक था वो सब मैंने अच्छी तरीके से निकाल दिया है। और ये हैं प्याज के छिलके। फ्रेंड्स, ये जो प्याज के छिलके हैं जो ऊपर की तरफ पतले पतले से होते हैं, ये वो हैं, मोटे वाले प्याज के छिलके नहीं हैं। उनके ऊपर से ये छिलके आप उतार लीजिए, और इनको आप अच्छी तरीके से सुखाकर मिक्सी में पीसकर रख लीजिए। ये भी जो है बहुत ही अच्छा एक सोर्स है गुलाब के प्लांट को देने के लिए, क्योंकि इसके अंदर भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। और फ्रेंड्स, ये है हल्दी। हल्दी जो है ये एंटीसेप्टिक होती है, ये प्लांट की जड़ों को जो है नुकसान होने से बचाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आप तीनों चीज़ों को आपको, जैसे ये आप ले रहे हो चाय पत्ती, 1 चम्मच लीजिए। 1 चम्मच के करीब आप एक गमले के हिसाब से ले रहे हैं तो 1 चम्मच, अगर 2 गमले के हिसाब से ले रहे हैं तो चम्मच। मैं अपने छोटे वाले प्लांट को नहीं दूंगी, क्योंकि उसको मैं दे चुकी हूँ, तो उसका रिजल्ट मेरे आ चुका है। तो मैं बड़े वाले इस वाले गमले को दूंगी। तो इसके लिए मैंने ये देखिए ये फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार किया है। ये तो ये मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार किया है, ये 3 चीज़ें हैं, प्याज के छिलके, चाय पत्ती और हल्दी। हल्दी जो है जड़ों को फ़ायदा करेगी, और प्याज में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, और चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा भी चाय पत्ती में बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं। तो अब ये देना कैसे है फ्रेंड्स, अब इसकी बात करते हैं। तो ये मेरा जो गमला है इसको मैं दूंगी इस वाले प्लांट को। इसकी मिट्टी हल्की सी गीली है, तो इसके अंदर मैं पानी नहीं डालूंगी, ऐसे ही इसके अंदर इसको मैं डालूंगी। इसकी फ्रेंड्स आप अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी गुड़ाई करके रखी हुई है, तो मैं अब इसको इसके अंदर डाल दूंगी। जड़ों के पास से थोड़ी थोड़ी सी आप हल्की हल्की सी मिट्टी को हटा दीजिए, तो इसको नीचे की तरफ डालेंगे। अब मैंने 1 चम्मच ये ली है, इसको मैं प्लांट की जड़ों के पास इस तरीके से डाल दूंगी अच्छी तरीके से, ताकि मेरे प्लांट के अंदर भरपूर मात्रा में फूल, कलियां और न्यू न्यू लीव्स आएँ, और पौधा मेरा स्वस्थ और फूल देने में बिल्कुल ही ताकतवर बने। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद इसको मैं ढक दूंगी इस तरीके से। ढकने के बाद इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी कुछ समय के लिए फ्रेंड्स, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ने के बाद मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। फ्रेंड्स, जब भी आप
फर्टिलाइज़र दें तो शाम के समय ही दें, क्योंकि दिन में आजकल गर्मी बहुत तेज़ है और ख़ुद भी गर्मी से बचिए और अपने प्लांट को भी गर्मी से बचाइए। तो फ्रेंड्स, अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर पानी दूंगी। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। और इस वाले प्लांट को भी मैं पानी दूंगी, इसमें खाद नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इसके अंदर खाद दे चुकी हूँ। उसका रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर छोटी छोटी न्यू न्यू लीव्स आनी शुरू हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कि गर्मियों में भी अपने प्लांट को मरने से बचाएं और हरा भरा रखें गुलाब के। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।